यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज मैं एक तरीका जानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली। कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख, ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे। बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल तुम मुझसे क्या कह रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज आप भले ही राजा हो, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल।
फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हो, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं।
क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया, बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख, ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो, बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा,
क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली। कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख, ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे। बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूँ और मुझे बहुत सारी बीड़ियाँ चाहिए होंगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए, ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूँ और मुझे बहुत सारी बीड़ियाँ चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए, ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, सच्चा दोस्त कौन? एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो।
इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख: ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख: हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हो, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है।
यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए, ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए, ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है।
अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख: सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख: ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख: हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन? एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते,
हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख, ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी सच्चा दोस्त कौन। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका सही जवाब केवल तुम ही दे सको।
बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, अगर आप सच में यह जानना चाहते हैं तो आपको खुद इसका उत्तर देना होगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बीरबल, मेरा सवाल यह है, सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, सच्चा दोस्त वह होता है जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो और खुशियों में भी आपका साथ दे। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुमने अच्छा उत्तर दिया, लेकिन मैं इसे और परखना चाहता हूँ। कल मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चला जाऊंगा और देखूंगा कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है। अगले दिन अकबर जंगल में चला गया। उसने सभी को बता दिया कि वह राजमहल से बाहर जा रहा है। बीरबल को छोड़कर कोई भी मंत्री या दरबारी महल में नहीं आया। बीरबल ने बिना समय गवाए जंगल में अकबर के पास जाकर उसकी मदद की। अकबर ने देखा कि बीरबल ही एकमात्र व्यक्ति था जो उसकी मुश्किल में साथ था। वह बीरबल से बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। इस घटना के बाद अकबर ने यह जाना कि सच्चा दोस्त वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ रहे, न कि केवल अच्छे समय में। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, कितनी मिठाई। एक दिन अकबर को यह जानने की इच्छा हुई कि उनके राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानना है कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। क्या तुम मुझे इसका कोई तरीका बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, बताओ क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, महाराज, आप एक दिन महल के सामने मिठाई बांटने का आदेश दें, पर एक शर्त लगाएं, हर व्यक्ति को मिठाई लेने के बाद अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए रुकने और ईमानदारी से मिठाई लेने का बहाना बताने को कहें। इससे पता चल जाएगा कि कौन सचमुच ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने बीरबल की योजना मानी और अगले दिन महल के बाहर मिठाई बांटने का आदेश दिया। जैसे ही लोग मिठाई लेने पहुंचे, बीरबल ने हर व्यक्ति से पूछा, तुमने मिठाई क्यों ली? कुछ लोग तो झट से जवाब दे देते, हमने भूख के कारण मिठाई ली, लेकिन कुछ लोग झिझकते हुए जवाब देते, हमने इसलिए मिठाई ली ताकि हमें कोई शर्त या बहाना न बताना पड़े। बीरबल ने यह देख लिया कि जो लोग बिना किसी शर्त या बहाने के मिठाई ले रहे थे, वे ईमानदार थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही तरीका अपनाया बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि हमारे राज्य में कितने लोग सचमुच ईमानदार हैं। सीख, ईमानदारी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आचरण से भी होती है। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी, बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है।
बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही और सटीक चीज मांगनी चाहिए ताकि हमें वही मिले जो हम चाहते हैं। यहाँ एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी है। कहानी बीड़ी का सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हो रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक सवाल पूछना है। तुम मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे एक बीड़ी मांगू तो तुम मुझे कितनी बीड़ी दोगे? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझसे एक बीड़ी मांगेंगे तो मैं आपको एक ही दूंगा। अकबर ने सोचा और फिर कहा, लेकिन बीरबल, तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक पैकेट बीड़ी देना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारी बीड़ियां चाहिए होंगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप भले ही राजा हों, लेकिन अगर आपने एक बीड़ी मांगी है तो मुझे उसी एक बीड़ी को देना होगा। बीड़ी की संख्या मांगने पर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम मांगते हैं वही मिलना चाहिए। अकबर ने कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। फिर बीरबल ने एक और सवाल पूछा, महाराज, अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर कोई व्यक्ति एक बीड़ी मांगे तो आप क्या करेंगे? अकबर थोड़ा चौंका और कहा, मैं उसे एक बीड़ी दूंगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही मांगी है। बीरबल ने कहा, तो फिर यही सिद्धांत आपके लिए भी लागू है। अगर किसी से एक बीड़ी मांगी जाए तो एक ही दी जानी चाहिए। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे हमेशा गर्व है। सीख, हमेशा सही